हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे और रेगुलर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एम है रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करना। और अब तो आपके लिए इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है। सीजीएल ने लगभग 20,000 वैकेंसी अनाउंस कर दी हैं। 20,000 वैकेंसी इतिहास में मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि एसएससी सीजीएल में इतनी सारी वैकेंसी निकली हैं। 20,000 वैकेंसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो अब लग जाइए इस काम पे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी ने कुछ पैटर्न भी चेंज कर दिया है। अभी एसएससी ने प्रीलिम्स को सिर्फ मात्र क्वालिफाइंग बना दिया है और पर्टिकुलर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ भी रख दिया, मतलब वही बैंकिंग वाला सिस्टम ला दिया है और मेरिट आपकी सिर्फ टायर 2 के बेस पे बनेगी। ठीक है, तो अब लग जाइए बस, अब अपनी तैयारी को एक्सेलरेट कर दीजिए और लग जाइए बस कि ये मान के चलिए कि आपके पास ही कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस टाइम पे अगर थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो आपका एग्जाम, मैं कहता हूं कि क्लियर होने के काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले कंपटीशन 2 या 3 या 4,000 वैकेंसीज के 3,000 पोस्ट पे 4,000 पोस्ट पे होता था, अब 20,000 पोस्ट पे, मतलब 5 गुना वैकेंसीज हैं। तो जो लोग स्टडी में हैं वो अपनी स्टडी को एक्सेलरेट कर दीजिए और जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो भी थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो वो भी जॉब ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी क्लासेस पहले से पढ़ रहे हैं, अच्छा मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको ये क्लास स्टार्ट करने से पहले कि सीजीएल के रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चंस, जो हमारा सीजीएल का सिलेबस है उसकी क्लासेस भी हम अलग से चलाने स्टार्ट करने वाले हैं। तो लगभग आपको कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि सीजीएल की तैयारी करके आप हमारे साथ जुड़कर सीजीएल की तैयारी भी कर सकते हैं। हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोज़ डालने स्टार्ट करेंगे, क्लासेज आपको देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना बेसिक्स, जिनको बेसिक्स पढ़ने हैं वो हमारी ये वाली क्लास ले सकते हैं। उसके बाद डेडिकेटेड जो हम सीजीएल के लिए बनाएंगे उसमें हम आपको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक्स भी पढ़ाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही मतलब जिन लोगों के बेसिक क्लियर नहीं है वो यहाँ पर आके हमारे पहले बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। फिर जो हम वहाँ पर क्लास देंगे आपको, उन क्लास से आप अच्छे से अपने क्वेश्चन लगा के अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस से एनालॉजी डिस्कस कर रहे हैं और एनालॉजी के हर टाइप और हर तरह के क्वेश्चंस और हर तरह के टाइप में एग्जांपल देके आपको अपनी पहली क्लास में समझा चुका हूं कि किस तरह से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच या किस तरह का पैटर्न काम करता है, कैसे हमें उसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब जो हम अपनी पिछली 2 क्लास में नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी निपटा चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ड एनालॉजी। जब मैंने आपको पहले दिन इंट्रोडक्शन दिया था और आपको बताया था कि वर्ड एनालॉजी एक्चुअल में होता क्या है, तो वर्ड एनालॉजी अगर आप देखा जाए तो वर्ड एनालॉजी एक तरह से कह सकते हैं कि आपको जीके की टेस्ट जीके के रिलेटेड में, जीके की फॉर्म में आजकल ज़्यादा देने लगा है क्योंकि क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने लगे, आपकी जीके टेस्ट करने लगे यहाँ पे। ये भी आप एक जीके का टाइप मान लीजिए, अपना एक जीके ही मान लीजिए। अगर आपके सामने कोई एनालॉजी का क्वेश्चन आया तो आप ये ध्यान रखना कि 90% चांस है उसके कि वो आपको जीके की फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछ लेगा। वो जीके की फॉर्म में कैसे पूछेगा वो आज हम देखने वाले हैं। तो हम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में करा दूं और लगभग आपको हर तरह के क्वेश्चन का अंदाज़ा दे दूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस तरह से क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा। सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक टाइम पे 2 क्वेश्चन लिखूंगा। 2 क्वेश्चन लिखने के बाद आपको अटेम्प्ट करना है, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, फिर मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है लायन रिलेटेड है फ्लैश से, तो सेम बताइए काउ रिलेटेड होगी किससे। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन से हमारे स्नेक, ग्रास, वॉर्म और एनिमल। तो अब देखिए, अब वही है ना, जैसे कि हम एनालॉजी में पढ़ते हैं कि एनालॉजी में हमें जो 2 नंबर या 2 अल्फ़ाबेट या 2 वर्ड दिए गए हैं तो उनके बीच में हमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है और उसी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हुए हमारा जो अगला हमें दिया है उसके और उन ऑप्शंस के बीच वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हुए हमें अपना एक ऑप्शन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से, फिर उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अच्छे क्या मतलब लगभग इसमें ना तो कुछ ज़्यादा अच्छा कह सकते हो ना कुछ ज़्यादा इजी कह सकते हैं, डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते। बस डिफिकल्ट वहीं पर बन जाएगा आपका जहां पर आपको पूछ लिया जाएगा कि रीजनिंग में बताओ, कि जीके में बताओ जी। जीके जहां पर आ जाएगी ना आपकी इसमें, वहां थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जिसका जीके स्ट्रांग है वो कर ले जाएगा, जिसका नहीं होगा वो थोड़ा सा फंस जाता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसे अगर हम देख लेते हैं कि तो लॉयन क्या कहता है, फ्लैश मीन्स मांस, तो लॉयन क्या खाता है, मांस। तो काऊ क्या खाएगी, तो काऊ खाएगी जी ग्रास। तो सेम रिलेशन, हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया कि यहां पर क्या है,
बात चल रही थी खाने की कि कौन क्या खाता है, तो लॉयन खाता है फ्लैश, तो काऊ क्या खाएगी, काऊ खाएगी जी ग्रास। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं आज के हमारे लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस देने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, वैसे तो पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देखते ही आप मेरे ख्याल से कर ले जाएंगे इसको। कैंडल का जो रिलेशन है वैक्स से, कैंडल का जो रिलेशन है वैक्स से, पेपर का रिलेशन होगा किसके साथ? ऑप्शन है आपका वुड, ट्री, बैम्बू, पल्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विंबलडन ट्रॉफी। विंबलडन ट्रॉफी के बारे में सुना है ना आपने या नहीं सुना है? तो ऐसे आपका जीके टेस्ट करा जाएगा वहां पे। विंबलडन ट्रॉफी, सबसे पहले बताइए विंबलडन ट्रॉफी होती किस में? तो जी विंबलडन ट्रॉफी जो आपकी होती है वो होती है आपके टेनिस में। किसमें? टेनिस में। कौन सा टेनिस जी? जो सानिया मिर्जा खेलती हैं जो। ठीक है जी, अब तो शोएब मलिक जी की वाइफ हो गई हो, सानिया मलिक जी हो गई हैं। तो वॉकर्स देखना जरा, यार बोर्ड पे आ रहा है। तो वॉकर्स कप किसके साथ रिलेट करेगा? वॉकर्स कप किसके साथ रिलेट करेगा? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। हॉकी, पोलो, गोल्फ और रेसलिंग। चलिए अब ये देखो, मैंने आपको एक जीके का क्वेश्चन भी डाल दिया और एक सिंपल क्वेश्चन भी डाल दिया। तो जैसे हम जानते हैं जो हमारी कैंडल होती है, कैंडल किससे बनती है? सर सबको पता है कैंडल वैक्स से यानी मोम से बनती है। तो सर पेपर किससे बनेगा? पेपर वुड से बनेगा क्या, या ट्री से बनेगा? बहुत से लोग यहां भी गलती कर जाएंगे, बहुत से लोग इसका आंसर ट्री लगा के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ये बनता है वुड पल्प से। किससे बनता है? वुड पल्प से। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्प। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विंबलडन ट्रॉफी कौन सी है सर? जिसमें वो नोवाक जोकोविक हैं आपके, और क्या बोलते हैं, रॉजर फेडरर हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े नाम। तो वो विंबलडन ट्रॉफी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विंबलडन ट्रॉफी किससे रिलेट करती है? सर वो टेनिस से रिलेट करती है। तो वॉकर्स कप किससे रिलेट करेगा? तो वही है, अब जिसका जीके स्ट्रांग होगा, जिसने स्पोर्ट्स को पढ़ रखा होगा, स्पोर्ट्स और उनके कप्स को पढ़ रखा होगा, वो आंसर कर देगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो जी वॉकर्स कप आपका होता है गोल्फ में। किसमें होता है सर? गोल्फ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और डिफिकल्ट, मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा कैसे? क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जीके से। कैसे बनेगा सर? सिर्फ और सिर्फ जीके से। अगर आपको एनालॉजी में जीके डाल दी जाएगी तो बस वहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आदमी कर ही लेता है कहीं ना कहीं से। तो ये देखिए, आई अगर रिलेटेड है आपकी मायोपिया से, किससे? मायोपिया। तो उसने पूछ लिया मेरे को बताओ जी टिथ किससे रिलेटेड है? टिथ का रिलेशन किसके साथ होगा? यानी टीथ मींस दांत। बी सी डी। इसके ऑप्शन है कैटरैक्ट, एक्जिमा, पायोरिया और नन ऑफ द अबव, नोटा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा ओटावा रिलेटेड है कनाडा से। तो इन द सेम मैनर कैनबरा रिलेटेड होगा किससे? तो ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शंस रहेंगे आपके अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी आई से रिलेट करता है आपका क्या? मायोपिया। कुछ वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद अटेम्प्ट कीजिए, मैं तो बता ही रहा हूं आपको, थोड़ा सा खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो जी आई का रिलेटेड है मायोपिया। अभी मायोपिया क्या होता है सर? मायोपिया एक बीमारी होती है। क्या होती है बीमारी? आंख की एक बीमारी होती है मायोपिया, जिसको दूसरी लैंग्वेज में, एक दूसरे वर्ड्स में नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियर
साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा आपने। तो अगर हम कहें तो ये मायोपिया क्या हो गई, आई से रिलेटेड एक बीमारी हो गई। तो इसी तरह सिमिलरली टीथ से रिलेटेड हमें एक बीमारी बतानी है कि इसमें कौन सी है। तो जी कैटरेक्ट, कैटरेक्ट भी आई से रिलेटेड बीमारी है, आपने सुना होगा मोतियाबिंद। तो जी मोतियाबिंद को कैटरेक्ट कहते हैं। एक्जिमा, एक्जिमा स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है, तो ये मेरा ये भी आंसर नहीं होगा। ये किससे हो गई, ये आई से रिलेटेड बीमारी हो गई, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो पायरिया, क्या सर, पायरिया, पायरिया मेरी टीथ से रिलेटेड बीमारी है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, अब देख लेते हैं ओटवा। ओटवा क्या है जी, अगर ओटवा देखें तो ओटवा कैपिटल है कनाडा का, कनाडा का कैपिटल है ओटवा। तो इसी तरह सेम मैनर कैनबरा, कैनबरा, कैनबरा का क्या, कैनबरा किसका कैपिटल होगा, तो जी कैनबरा कैपिटल है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। किसका है जी, ऑस्ट्रेलिया का। कैनबरा कैपिटल किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो इसी तरह आपकी जीके चेक करी जाएगी इसमें। ये है जीके चेक करने का सारा फंडा, समझ में आया ना। तो अगर आपने जीके पढ़ा है तो आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर ले जाएंगे। नहीं तो बीमारी, ये जो बीमारी है ना, ये बहुत गंदी बीमारी है फिर ये पायरिया, एक्जिमा, फिर इनिमोलॉजी के रह जाओगे आप। ठीक है, चलिए। तो क्या है, बस हमें थोड़ा सा इसमें जो है ना, ये वर्ड एनालॉजी आपका जीके के चारों ओर ज़्यादा घूमता है, तो इसीलिए मैं उस तरह के क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा लेके आऊँ कि आपको समझ में आ जाए एक्चुअल में कि क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक है रेस, रेस, रेस रिलेटेड है आपका फटीग से। किससे रिलेटेड है सर, फटीग से। ठीक है, तो फास्ट किससे रिलेटेड होगा, फास्ट रिलेटेड होगा किससे, ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। स्लीप, एनर्जी, हंगर और डिजीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी रिलेटेड है आपकी किससे, वायरस से। तो आप सिमिलरली बताइए मेरे को एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड होगी, एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड होगी। पहला है आपका फिशेस, फिशेस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और फिर है फंजाई, फंजाई। ठीक है, चलिए देखिए इसे, आंसर कीजिए इसका क्या बनता है। वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं क्या है। अगर मैं रेस देखूं तो रेस करने के बाद क्या आता है सर, फटीग आता है। रेस करने के बाद जो एक चीज होती है हमारी बॉडी के साथ, हमारी बॉडी में क्या होता है, फटीग। फटीग मतलब थक जाते हैं हम, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम फास्ट करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, तो जी स्लीप आएगी क्या, नहीं। एनर्जी मिलेगी, नहीं। हंगर यानी कि अगर हम फास्ट यानी व्रत रखते हैं तो हमें क्या लगती है, भूख लगती है ना। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां पर देखो वायरोलॉजी, वायरोलॉजी इस स्टडी को बोलते हैं किसकी, वायरस की। अब यहां से स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। जो वायरोलॉजी है वो किसकी स्टडी को कहते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो उसने पूछ लिया जी एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है, किसकी स्टडी को कहा जाता है। तो अगर हम बात करें फिशेस की स्टडी को, तो फिशेस की स्टडी को तो क्या कहा जाता है, इक्थोलॉजी कहा जाता है, इकोथोलॉजी, इक्थायोलॉजी कहा जाता है ना, इक्थायोलॉजी, हाँ इक्थायोलॉजी, इक्थायोलॉजी। ठीक है, एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। और फंजाई की स्टडी को क्या कहेंगे सर, तो फंजाई की स्टडी भी बता देते हैं सर। फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या, माइकोलॉजी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप जीके पर भी ना, अगर आपका जीके स्ट्रांग होगा तो आप ये इजीली कर ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ा फिर आपको फिर कोई इशू नहीं रहने वाला इसमें। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास। जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन का जो रिलेशन है किसके साथ, ऑथेंटिक के साथ। ऑथेंटिक,
तो जी मिराज का बताओ रिलेशन किसके साथ होगा? मिराज, ये मिराज है, MIRAGE, क्या है सर? MIRAGE, मिराज। तो इसका ऑप्शन है इमेज, ट्रांसपिरेशन, रिफ्लेक्शन, और अगला है हमारा इल्यूजन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अगर हमारा रिलेटेड है PATAL, पेटल रिलेटेड है हमारा फ्लावर से, किससे रिलेटेड है सर? पेटल रिलेटेड है हमारा फ्लावर से। तो अब ये बताओ, अगले हमें दोनों ही जो है क्वेश्चन मार्क दे दिए। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन दे देते हैं आपको। सबसे पहले तो हो गया सॉल्ट, और दूसरा हो गया हमारा पेपर। पेपर किसको बोलते हैं सर? सर पेपर बोलते हैं काली मिर्च को, काली मिर्च के पाउडर को पेपर बोला जाता है, काली मिर्च को ही बोला जाता है बेसिकली। टायर और बाइसिकल। अगला है हमारा बेस और बॉल। फिर अगला है मेरा सैंडल्स और शूज, सैंडल्स और शूज। चलिए आंसर करते हैं इसका। वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, देखते हैं। तो जी जेन्युइन और ऑथेंटिक अगर हम देखा जाए तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची, यानी कि क्या है जी सर? सिनोनिम है एक दूसरे के। तो सर सिमिलरली मिराज का सिनोनिम क्या होगा? मिराज का सिनोनिम, तो सर मिराज सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिराज होता क्या। जो आपने देखा होगा ना, डाइव मिराज के बारे में सुना होगा कि जब क्या नाम है, आपको एक पानी की परछाई दिखती है ना, जब आप रोड पे चलते हैं, कार में चलते हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको एक पानी की परछाई दिखती है। या डेजर्ट में बोलते हैं कि डेजर्ट में मिराज, जिसे मृग तृष्णा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा, उसे इंग्लिश में मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिराज। तो वो एक्चुअल में होता क्या है? हमें जब हम, आपने देखा होगा मूवीज में देखा होगा कि जब डेजर्ट में हम जाते हैं तो डेजर्ट में कुछ लोग जब डेजर्ट में चलते रहते तो उन्हें एक आइलैंड दिखता है कि भाई वहाँ पानी है, तो वहाँ और तेज भाग के जाते हैं कि भाई पानी है, वहाँ पे जाके देखते हैं पानी नहीं होता, तो वो मिराज होता है। उसको मृग तृष्णा बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। तो वो एक्चुअल में होता क्या है? वहाँ पे एक्चुअल में कोई मिराज होता है कि ना? वहाँ पे कोई मिराज नहीं होता। वहाँ पे वो मिराज का क्या होता है? इल्यूजन होता है एक तरह का। क्या होता है जी? इल्यूजन। पानी होने का इल्यूजन होता है वो, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिराज को हम कैसे डिनोट करेंगे? इल्यूजन से। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पर देख लेते हैं, पेटल किस में होती हैं जी? पेटल होती हैं जी फ्लावर की। क्या जी? पेटल किस में होती है? पेटल होती है फ्लावर में। तो क्या सोल्ट होता है पेपर में? ना, ये तो गलत हो गया। टायर होता है बाइसाइकिल में? हाँ ये है। चलो आगे देख लेते हैं, बेस क्या बॉल में होती है? नहीं। सैंडल क्या शूज में होती है? नहीं। तो टायर होता है साइकिल में। समझ में आया ना? तो इस तरह से हमारे इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंडेंसेशन। रेफ्रिजरेट, तो सेम। अब आप बताइए, क्वेश्चन मार्क है यहां पर दोनों हमारे पास। क्या है सर? क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है कंजप्शन और कुक, एग्जॉशन और बाय, फिर है हमारा वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन और हीट और नोटा, नन ऑफ द अबव। चलिए इसका आंसर कीजिए भाई। कंडेंसेशन और रेफ्रिजरेट के बीच में क्या आंसर है? तो जी कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो रेफ्रिजरेट करने से आती है। किसी चीज को अगर हम रेफ्रिजरेट करने का मतलब क्या होगा? रेफ्रिजरेट करने का मतलब होगा ठंडा करना। जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन एक्चुअल में बच्चों ने आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कंडेंसेशन पढ़ा होगा ना? क्या होता है कंडेंसेशन? पढ़ा है ना?
चलो ज़्यादा नहीं जाते डिटेल में, आपने पढ़ लिया होगा, मैं समझता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेट करने से आता है। किसकी क्या करने से आता है सर? रेफ्रिजरेट करने से आता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताइए, इससे रिलेटेड करता हुआ इसमें क्या है? तो इससे रिलेटेड कुक और कंजप्शन नहीं बन नहीं रहा है, कुछ बाई और एक्सैक्शन नहीं बन नहीं रहा है। हीट करने से वेपोराइजेशन होता है। क्या होता है सर? अगर हम किसी चीज को हीट करें तो उसमें क्या होता है? वेपोरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा जाएगा सर हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, देखो साइंस भी आ रही है, साइंस भी आ रही है, जीके भी आ रहा है, सब कुछ आ जाता है इसमें। वर्ड एनालॉजी में सभी कुछ आ जाता है, कुछ नहीं छोड़ते आपका। चलिए अगर देखते हैं, जो हमारे टिथ हैं वो किसके काम आते हैं सर? च्यू करने के काम आते हैं, मतलब चबाने के काम। तो अगला बता दिया जी, क्वेश्चन मार्क दोनों ही पूछ लिए, बताओ क्या होगा? स्वेटर और हीट। अगला हमारा फूड और टेस्ट, फूड और टेस्ट, और आइज और फ्लिकर, आइज और फ्लिकर। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस तरह आपकी आइज रिलेटेड है टीयर्स से, किससे जी? आइज रिलेटेड है आपकी टीयर से, तो आप मेरे को बताइए बाकी दोनों के बीच में रिलेशन बताइए। यहां भी दोनों क्वेश्चन मार्क पूछ लिए। ऑप्शन दे देता हूं आपको, सी वाटर, वॉल्केनो लावा, लावा वॉल्केनो, और अगला है हमारा हार्ट आर्टरी। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। चलिए लगा लिया होगा। अब हम देखते हैं, जो हमारे दांत हैं यानी कि टीथ, वो किस काम के आते हैं? च्यूई करने के काम आते हैं, यानी कि चबाने के काम आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें क्या कौन सा ऑप्शन है कि आई हमारी फ्लिकर करने के काम आती है? ना जी, आई तो देखने के काम आती है, तो ये तो नहीं होगा। फूड टेस्ट करने के काम आता है? ना जी, जीभ करती है वो काम। तो हीट स्वेटर करता है क्या? रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो हमारा जो माइंड है वो हमारा थिंक करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आइज का रिलेशन है टीयर्स के साथ। तो हमारी आइज में से क्या निकलते हैं? टीयर निकलते हैं। हमारी आंखों में से क्या निकलते हैं? आंसू। खुशी के निकलते हैं, दुख के निकलते हैं, अलग अलग तरीके के निकलते हैं आंसू, दोनों के भी निकलते हैं, खुशी और दुख के भी निकल जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो क्या है, आइज में से हमारी क्या निकलते हैं? टीयर्स। तो क्या इसमें बन रहा है सी में से क्या वाटर निकलता है? नहीं, गलत। अब यहां देखो, अब ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, इन दोनों को लास्ट में देखते, पहले देखते हैं। हार्ट में से आर्टरी निकलती है क्या? ना, गलत, ये भी गलत। अब ये देखो, उसने कहा कि लावा वॉल्केनो में से निकलता है क्या? ना, यहां पर हमें पैटर्न देखना है, यहां पे हमें देखना है कि किस में से क्या निकल रहा है, तो उसी चीज को आइडेंटिफाई करना है। तो भाई जिसमें से निकल रहा है वो है पहले, और जो निकल रहा है वो है बाद में। तो जी वॉल्केनो में से लावा निकलेगा, इसलिए मैंने ये ऑप्शन आपको जानबूझ के डाला है कि आपको ये भी पता लग जाए कि इस तरह का क्वेश्चन भी है, इस तरह के ऑप्शन भी आपको एग्जाम में दिए होते हैं। तो लावा और वॉल्केनो देखते एकदम आंसर मत लगा देना, उनका देख भी लेना कि सीक्वेंस किस सीक्वेंस में पूछा है। निकलने वाला बाद में है और जिसमें से निकल रहा है वो पहले है। तो इसमें क्या है, ये निकलने वाला पहले आ गया ना, तो हमारा तो आंसर गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये इजी उन्हीं के लिए है जो रिलेशन एस्टेब्लिश, चलो रिलेशन तो एस्टेब्लिश हो ही जाता है, खैर वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो हर कोई कर लेता है। लेकिन जो जीके वाले आते हैं ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन उसका भी कोई नहीं है। जब आप जीके पे थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो ये भी हो जाएगा। सोल्जर किस में होता है जी? रेजिमेंट में होता है। सोल्जर किस में होता है? रेजिमेंट में होता है। तो सेम मैनर में अगले आपको दोनों क्वेश्चन मार्क में पूछ लिए उसने। ऑप्शन है इसके व्हील्स, बैरिंग, व्हील्स किसमें? बैरिंग्स। दूसरा हमारा हो गया कॉइल, मोटर, कॉइल मोटर। अगला हमारा हो गया बुक प्रिंटर, बुक प्रिंटर। अगला हमारा नाइट्रोजन गैस,
नाइट्रोजन गैस। चलिए इसको देखिए, मैं अगला लिखता हूं। अगला है हमारा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रिजिड, फ्लेक्सिबल रिजिड, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, स्केयर, स्केयर, कॉवर्डाइस, कॉवर्डाइस, इंडिफरेंस, और इन्फिडेंस। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, अटेम्प्ट कीजिए। जितना खुद अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। चलिए देखते हैं। सर सोल्जर किस में होता है? सर सोल्जर की एक रेजिमेंट होती है, सोल्जर होता है रेजिमेंट में। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह देखें, पहला ऑप्शन व्हील्स होता है बैरिंग में, नहीं गलत। अगर यहाँ पहले आ जाता कि बैरिंग तो होता है व्हील्स में, लेकिन व्हील बैरिंग में नहीं होता। अगर ये बैरिंग पहले आ जाता और व्हील्स बाद में होता तो हमारा ये आंसर बन जाता। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या कॉइल होती है मोटर में? हाँ तो बिल्कुल होती है सर, हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है अभी तक। और देख लेते हैं, बुक, प्रिंटर, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। बुक क्या प्रिंटर में होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस है, लेकिन नाइट्रोजन गैस में नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं जी, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या है? फ्लेक्सिबल होती है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, और रिजिड होता है जो कठोर। तो यानी फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या हो गया? हमारा रिजिड हो गया। तो इसी तरह कॉन्फिडेंस का हमें अपोजिट बताना है, यानी कि यहाँ पे तो जी एंटोनिम्स की बात आ गई, उल्टे की बात आ गई, एंटोनिम्स की बात हो गई। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का स्केयर होगा? नहीं। कॉवर्डियस? नहीं। इंडिफरेंस? नहीं। क्या होगा? इन्फिडेंस। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको कि सर ये तो बहुत इजी है। होता है, लगते हैं कि वाह सर बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, इजी है, देंगे कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी देंगे, देखते हैं कि लायक ही नहीं आज। चलो देखो, स्टेथोस्कोप के बारे में आपने देखा होगा। अगर स्टेथोस्कोप आपका मेजर करता है क्या? हार्ट बीट। क्या मेजर करता है जी? हार्ट बीट। तो सेम मैनर में आप मेरे को बताइए कि जी टेम्परेचर कौन मेजर करेगा? ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। हीट, बी मर्क्यूरी, सी स्केल, डी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, तो ये तो कोई भी आंसर कर देगा जी। स्टेथोस्कोप अगर हार्ट बीट मेजर कर रहा है तो जी थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करेगा, थर्मोमीटर मेजर करेगा। थर्मोमीटर में क्या होती है जी? मरकरी होती है, याद रखना। ये भी आपको एक बात बता दी मैंने। थर्मोमीटर क्या होती है जी? मरकरी होती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट, विक्ट्री। एनकरेजमेंट का जो रिलेशन है विक्ट्री के साथ, तो फ्रस्ट्रेशन का बताओ किसके साथ होगा? फ्रस्ट्रेशन का बताओ होगा किसके साथ? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन से हमारे पास स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, एंगर, अगला है हमारा फेलियर, और फिर हमारा एंजाइटी। एंजाइटी। चलिए और लिखता हूं क्वेश्चन। अगला है हमारा टेडपोल। टेडपोल हमारा रिलेटेड है किससे जी? फ्रॉग से। तो कब रिलेटेड होगा किससे? ये तो लो, ये एक और सिंपल क्वेश्चन, एक और सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हेजहॉग, हेजहॉग, लायन,
कैट और डॉग। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, देखिए बताइए। चलिए अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, हम शुरू करते हैं। विक्ट्री, देखो इसमें उल्टा बन रहा है रिलेशन। विक्ट्री से क्या मिलती है? अगर आप विजय होके आते हो तो आपको एनकरेजमेंट मिलती है, तो फ्रस्ट्रेशन कहां से मिलेगी आपको? अब देखो उल्टा बनाओ कि किस चीज से फ्रस्ट्रेशन मिलेगी? स्टेटमेंट से मिलेगी? नहीं। एंगर से? नहीं। एंजाइटी से? नहीं। फेलियर से फ्रस्ट्रेशन आता है आपको। किससे? फेलियर से फ्रस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखते हैं टेडपोल। टेडपोल जी भाई कौन होता है? टेडपोल फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। तो जी कब किसका बच्चा होगा? तो कब होगा जी? लायन का। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और देते हैं आपको क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन से है, मैंने आपको बताया तो कुछ सिंपल्स रहेंगे, कुछ अच्छे भी रहेंगे क्वेश्चन। ऐसा ही होगा एग्जाम में भी, आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आएगा तो बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर ऐसा ही कोई एवरेज क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, हमें तो सब कुछ कवर करना है ना, ठीक है। अब ये देखते हैं, ऑक्सीजन का रिलेशन है बर्न के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन होगा किसके साथ? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। आइसोलेट, फॉर्म, एक्सटिंग्विश और एक्सप्लोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेहरान का रिलेशन है किसके साथ? ईरान के साथ। तेहरान का रिलेशन है ईरान के साथ, तो आप मेरे को बताइए बीजिंग का रिलेशन होगा किसके साथ? ये भी सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल है भाई। जापान, ताइवान, रशिया, चाइना, बताइए। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहां क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न, यानी आग जो भी लगती है ना, वो हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है बर्न। अगर कहीं से आप ऑक्सीजन खत्म कर दो तो वहां पे आप आग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है आपका एक्सटिंग्विश, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है? एक्सटिंग्विश, ठीक है। अब तेहरान की बात करते हैं। जी तेहरान है ना सर मेरा, ये तेहरान मेरा ईरान का कैपिटल है। क्या है जी? तेहरान मेरा ईरान का कैपिटल है। अब मेरे को बताओ जी बीजिंग कहाँ का कैपिटल है? तो बीजिंग कैपिटल हो गया जी चाइना का। जापान का कैपिटल टोक्यो। ताइवान को तो जी चाइना ही क्लेम कर रहा है आजकल, कह रहा है जी मेरा ही है, मैं ही लेकर आऊंगा इसे, तो ठीक है। रशिया का कैपिटल क्या है सर? रशिया का कैपिटल मॉस्को। क्या है रशिया का कैपिटल? मॉस्को, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे कैपिटल्स भी आपको लगभग याद करने पड़ेंगे, कैपिटल से क्वेश्चन बन जाता है इसमें ना, जनरली कैपिटल से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। तो हर एक कंट्री के कैपिटल और एक तो याद रखना। और एक चीज़, शायद वो क्वेश्चन मैंने डाला नहीं है, लेकिन एक वो याद रखना आप, कंट्री की कैपिटल और करेंसी जरूर याद रखना, क्योंकि करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब डिजीज है, डिजीज रिलेटेड है आपका पैथोलॉजी से। किससे रिलेटेड है सर? पैथोलॉजी से। तो सेम मैनर में आप बताइए मेरे को, प्लैनेट किससे रिलेटेड है? प्लैनेट किससे रिलेटेड है? ए, बी, सी, डी। एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, और प्लैनेटोलॉजी, प्लैनेटोलॉजी, ठीक है। अगला ऑप्शन देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, फोरसाइट का जो रिलेशन है एंटिसिपेशन से, तो आप बताइए सेम। इंसोमेनिया का रिलेशन किसके साथ होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
ट्रीटमेंट डिजीज स्लीपलेसनेस स्लीपलेसनेस और अनरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। अब देखो जी, डिजीज की स्टडी हम किससे करते हैं? पैथोलॉजी से करते हैं ना। आप ब्लड डोनेट करने जाते हो ना, तो इसी तरह प्लैनेट की स्टडी किससे करते हैं? प्लैनेट की स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी ना, एस्ट्रोलॉजी तो ज्योतिष विज्ञान हो गया। जियोलॉजी तो अर्थ की स्टडी को बोलते हैं। प्लैनेटोलॉजी कुछ होता ही नहीं, कंफ्यूज करने के लिए प्लैनेट डाल देगी, प्लैनेट है जी, प्लैनेटोलॉजी होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, फोरसाइटनेस, एंटिसिपेशन। फोरसाइटनेस क्या होती है? वो होता है ना कि भविष्य के बारे में कुछ देख समझना, समझकर कुछ एंटिसिपेट करना, मतलब मेरे को मैं कुछ आसपास की होती हुई गतिविधियों से उन भविष्य का अंदाजा लगाना, तो उसको बोलते हैं फोरसाइटेडनेस, फोरसाइट, उसको बोलते हैं फोरसाइट। और फोरसाइट, अगर किसी को आसपास की जो गतिविधियां हैं, गतिविधियों को देखकर वो अंदाजा लगा सकता है, तो आगे आने वाली घटना को एंटिसिपेट कर सकता है, नहीं बता सकता है, तो वो रिलेशन है। यानी कि फोरसाइट से क्या आती है हमारे पास? एंटिसिपेशन आती है। तो जी इंसोमेनिया से क्या आएगा? अब इंसोमेनिया से बताओ। तो जो इंसोमेनिया जो है, अगर आपको पता है, एक टाइप की बीमारी है। क्या बीमारी है? ये बीमारी है जिसमें आपको नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लीपलेसनेस। अब ये इंसोमेनिया एक तरह की बीमारी है, तो लोग कुछ डिजीज भी लगा के आएंगे, लेकिन अगर जिसको पता होगा कि इंसोमेनिया एक्चुअल में बीमारी किस टाइप की है, कि उससे होता क्या है, तो इंसोमेनिया से डिजीज इंसोमेनिया एक टाइप का डिजीज है, लेकिन इंसोमेनिया से होता क्या है? इंसोमेनिया से होता है आपका स्लीपलेसनेस। ठीक है, तो हमारा आंसर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। फिर हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने का। मैंने आपको बताया, बस आपको अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत साइंस से रिलेटेड पूछ लेंगे, जैसे हमने साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल दिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमें बस थोड़ा सा जीके पे आप ध्यान देना, तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और कल मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। इसी का जो हमारा अभी एक टॉपिक बचता है ना, मिक्स्ड वाला, कल को उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।